हो कॉलिन कैमरा मिलता कहाँ है? जैसे कि तुम कभी पत्ता को तोड़े होगे, तुम कभी लीफ को तोड़े होगे, तो लीफ में ऐसा कुछ रहता है, ऐसा। तुम जहां से लीव्स को पकड़ते हो वो वहां पे होता है कॉलिन कैमा। मतलब कॉलिन कैमा रहता है लीव्स के स्टॉक्स पे। इसका काम क्या है ना, पिछले वाले का काम क्या था पायलेट कैमा का? उसका काम था कि फूड स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस कराना। इसका मेन काम है सपोर्ट देना। अब अगर सोचो तुम यहां से पकड़ते हो पत्ता को, तुम कभी देखते हो कभी पत्ता को थोड़ा सा यहाँ से मोड़ते हो, थोड़ा बेंड भी हो सकता है थोड़ा सा, बिना टूटे। ये पूरा सपोर्ट देता है मैकेनिकल। और इसके अंदर होगा क्या, इसके पास ये थोड़ा सा कॉर्नर पे थोड़ा मोटा लेयर बनाता है। क्योंकि पत्ता को देखे होगे तो कॉर्नर पे थोड़ा सा ही मोटा हो जाता है, ठीक। और इसके अंदर स्पेसेस ही बहुत ही कम होता है। इसके अंदर जो स्पेसेस है पूरा का पूरा। और ये लिविंग टिश्यू है, पूरा इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड पूरी तरह बड़ा सा इलोंगेटेड ऐसा स्ट्रक्चर है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कॉलिन काइमा। और ये इनरेगुलर शेप का हो सकता है, कॉर्नर्स पर देखना शेप बदल गया है इसका। पे पत्ता तोड़ोगे तो वहां पे शेप कुछ अलग टाइप हो जाता है कॉर्नर पे। ये प्रोजेक्ट होता है लीफ स्टॉक्स पे। वो लीफ स्टॉक का मतलब होता है ना, जब हम पत्ता का डंठल को तो स्टॉक कहते हैं। अब दो जगह मिलता है, सीड्स के डाइकोट्स पे। तो सीड्स का डाइकोट मतलब कभी सीड्स को तोड़ोगे, उसके अंदर तो पता है दो तरह का कॉर्ड्स होता है, मोनोकॉट डाइकॉट। एक में सिंगल एक में डबल सीड्स होता है। हाँ, डाइकॉटिलेटर वहां मिलता है ये। और ये एक तरह का लिविंग टिश्यू। वो पहला दूसरा लिविंग टिश्यू है, पेरेंट कैमा में लिविंग था, ये भी लिविंग है। लास्ट वाला स्किन कैमा डेड टिश्यू है। ये एक तरह का एक लिविंग टिश्यू है। और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का है। ये पूरा का पूरा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसका। और ये जो है कॉर्नर्स पे इरेगुलर शेप हो जाता है। और ये ठीक होता है कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर पे जाके मोटा हो जाता है। कॉर्नर पे जाके ये पूरा का पूरा कॉलिन काइमा ये ठीक हो जाता है कॉर्नर्स पे। इरेगुलर थिकनेस है इसका। कोई कंपल्सरी नहीं, तो कोई पत्ता तोड़े होगे ना तो वहां में इरेगुलर टाइप का होता है। ये इरेगुलर ठीक होता है एट कॉर्नर्स। और इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। ये सब चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए जिसको आगे चल के मान लो किसी को नीट का पेपर देना हो तो उसको मिलेगा ये सब आगे। वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोटनी में प्लांट पार्ट है, एनिमल टिश्यू मिलेगा जूलॉजी में, वहां ये सब मिलता है। और इसका मेन काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना है। एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये लीव्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मतलब पूरे लीव्स क्या पूरे प्लांट्स को देता है मैकेनिकल सपोर्ट।
और ये एक और हेल्प करता है फ्लेक्सिबल बनाने में। जैसे तुम अगर पत्ता कैसे पकड़ो, तो डंडा तो इसका मोड़ सकते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, हल्का सा मोड़ मुड़ जाएगा। डंडा से थोड़ा ज्यादा फोर्स बना, थोड़ा मोड़ो मुड़ जाएगा। फ्लेक्सिबल बना देता है। फ्लेक्सिबल जानते हो ना, कि तुम अचानक हाथ बॉडी को ऐसे किए वापस आ गए, कुछ लिमिट तक फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, थोड़ा सा। जैसे रबड़ का बॉल प्रेस करो, इलास्टिक बॉडी, और ये देता है फ्लेक्सिबिलिटी। और एक और है टिम्बल सपोर्ट। कभी देखे हो तो कोई ऐसा प्लांट लगाया हुआ इस टाइप का, कोई प्लांट लगाए और वो अचानक बगल और डंडा पे सपोर्ट ले लेता है। हाँ, अरे यहाँ तुमने प्लांट लगाया, प्लांट ग्रो किया, यहाँ से वो ग्रो कर रहा है। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, उसका जो ब्रांचेज है यहाँ वो चीज से सपोर्ट ले लेता है। इसमें भी हेल्प यही करता है, क्योंकि अगर सपोर्ट लेता है, अगर मान लो सही सपोर्ट लेता है, इसका स्टॉक तो इधर से कनेक्टेड होगा, तो ये इसको सपोर्ट देने में हेल्प कर रहा है, खासकर मनी प्लांट या क्रीपर्स। या कुछ पंपकिन देखा होगा, जो गांव में रहता है, कभी कद्दू, लौका, ये जो भी सब्जी होता है उसको किसी को देखा होगा किसी ने। ये सब का तो मुझे आइडिया नहीं, सब्जी होता, मैंने तो सब्जी खाया ही नहीं था। तो ये हेल्प करता है मतलब टेंड्रिल्स में। वो क्रीपर्स या टेंड्रिल्स होता है ना, वो होता है सीधा क्या रखना, बगल वाले पेड़ पे तुम अपना ब्रांच लगा लो। ऐसा देखा होगा, पंपकिन किसने देखा होगा, तो ये मनी प्लांट, इसमें कुछ लोग क्या करता है, पैसा लगा देता है कि बाद में पैसा ज्यादा आ जाएगा मनी प्लांट में। कि छोटा बच्चा वही करता है, मनी प्लांट का नाम सुन के उसमें 1 रुपया 2 रुपया रख देगा कि बाद में पैसा वापस आएगा। और स्किलेंट काइमा, स्किलेंट काइमा जो होता है ना, वॉलनट तोड़े हो, वॉलनट जानते हो, वॉलनट, वॉलनट पूरा बाहर से बहुत हार्ड दिखता है, उसके पास है स्किलेंट काइमा। नारियल तोड़े हो हाथ से एक बार ऐसे करके, वो क्या, उसके पास भी जो हेयर स्ट्रक्चर होता है अंदर जो ब्राउन कलर का, उसमें भी होता है स्किलेंट काइमा। बस स्किलेंट काइमा का काम है आउटर कवर। अब वो भी मोटा होगा क्योंकि तो आउटर कवर देखते हो कि उसके लिए प्रोटेक्शन देता अंदर से, स्किलेंट काइमा। स्किलेंट काइमा डेड होता है, वो डेड टिश्यू है स्किलेंट काइमा। कुछ लोग हाथ से तोड़ लेता है, कुछ लोग एक बार हाथ लगाता है नारियल तोड़ देता है, एक बार में कराटा खेलता है। स्किलेंट काइमा ये जो होता है, ये एक तरह का डेड टिश्यू है, बाकी तो लिविंग था, ये डेड है। और ये आउटर लेयर है। और ये प्रोजेक्ट होता है आउटर लेयर में, जैसे नारियल, नारियल के आउटर जो दिखता है, मतलब सीड्स का हार्ड कवरिंग जो होता है, नट्स का। तुमको जी को तोड़ते हो टूट नहीं रहा है, मतलब उसके पास स्किलेंट काइमा है। और एक मस्कुलर बंडल में भी होता है ये मस्कुलर बंडल, तो मस्कुलर मतलब होता है जब जाइलम फ्लोएम होता है, मस्कुलर वहां भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल जैसे हो सकता है क्या, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क जानते हो, हस्क मतलब बोलते हैं क्या, कोकोनट का तो पानी नहीं, कोकोनट के कोकोनट तुम देखे हो कभी जिंदगी में, उसमें हरा ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है,
तोड़ने से पहले, तो उसके ऊपर यही होता है स्किन काइमा। ये हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है, ये हस्क है, मतलब ये एल मत लिख देना, ये हल्क हो जाएगा तब। और फिर एक होता जैसे ये आउटर लेयर, जैसे आउटर कवर हो जाए वॉलनट का, तो वॉलनट जैसे अखरोट हो गया, उसका आउटर कवर हो जा रहा है, इसी का एग्जाम्पल है सब। और ये प्रेजेंट होता है वेन्स ऑफ लीव्स। अब वेन ऑफ लीव क्या होगा? कहीं तुम पत्ता तोड़े हो तो ऐसा दिखता है पत्ता में, ग्रीन लिप्स में, तो ग्रीन लिप्स में ये सब दिखता है, ये 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 सब स्ट्रक्चर दिखता है पत्ता के अंदर, इसको बोलते हैं वेन। लिप्स का वेन है ये वाला पार्ट, जो अंदर ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो सिंबल बना हुआ है पत्ता हुई वेन है। फिर मिलता है ये स्टेम्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल तो वही जाइलम फोलेम जो पानी ले जाता है, जो खाना ले जाता है, जाइलम फोलेम जो आएगा, ये और प्रेजेंट होता है स्टेम ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर वर्ड कभी दिखे ना, समझ जाना तुम्हारा दो वर्ड का बात कर रहा है, जाइलम और फोलेम। जाइलम फोलेम क्लास 10th में है, क्योंकि ये पानी ले जाता है, ये खाना ले जाता है प्लांट्स का। और ये भी बेचारा मोटा होगा, क्योंकि इसको क्या करना है, जैसे वॉलनट तोड़ते हो तो अंदर खाने वाला बहुत कम रहता है, जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है। जैसे इसको देखोगे, जैसे ये अखरोट तोड़े, वॉलनट, इतना बड़ा अखरोट तोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा मिलता है खाने को, क्योंकि ऊपर का इतना मोटा लेयर होता है, इसका इस पर स्पेसेस नहीं होता है, इसके पास कैविटी, कैविटी जो खाली जगह है ये एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होने का कारण है कि जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है, एक्सेसिव थिकनेस होता है इसका। और ये लॉन्ग और नैरो होता है। इसका भी काम क्या है, स्ट्रेंथ देना प्लांट को। ये सीधा दिखा है कि इधर बाहरी आउटर लेयर है, अंदर कोकोनट को बचा दे रहा है, बाहर इतना मोटा है, ये देता है प्रोटेक्शन। ये देता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये हो गया पैरेंकाइमा, स्केलेन, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। उसका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से जाने से पहले एक टर्म होता है ना, एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस नाम का चीज होता है, जो पानी के लॉस को बचा देता है प्लांट से। एपिडर्मिस जो है, जैसे कोई भी प्लांट होगा, किसी भी प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है उसका एपिडर्मिस। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसका दो पार्ट है।
ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसका काम है पानी के लॉस को मेंटेन करना। भाई कैसे मेंटेन पानी के लॉस को हटाता है? ये क्या करता है, मोटा लेयर बना देता है। इससे क्या होता है कि सेल के अंदर से पानी का लॉस ना हो जाए। तो पढ़े थे प्लाज्मोलाइसिस, सेल क्या कर सकता है, पानी को लॉस करके श्रिंक कर सकता है। तीन तरह सोल्यूशन था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। एक ऐसा सोल्यूशन आता है जब पानी सेल से कम हो जाए। ये क्या करते हैं, इतना मोटा बाउंड्री और तुमको बाहर नहीं कर देना, बड़ा सा बाउंड्री खड़ा कर, दीवार खड़ा कर दो, दीवार तुम क्रॉस नहीं कर पाओ। इतना मोटा बाउंड्री बनाया था एपिडर्मिस कि तुमको सेल से, प्लांट सेल से पानी का लॉस नहीं होता है, लॉस को बचा देता है, लॉस ऑफ वाटर। और ये क्रिएट करता है एक बड़ा सा थिकनेस, एक बाउंड्री। ये प्रोजेक्ट होता है हर लीव्स में, और ये बहुत सारे लेयर पे लेयर बना होता है, इसके ऊपर लेयर बना हुआ है, ये बना है, बस के ऊपर लेयर बना हुआ है। लेयर क्या करता है, आउटर प्रोटेक्शन देता है, सेल्स के लेयर से बना है, और ये फ्लैट होता है। अब प्लांट का फ्लावर, लीव्स, स्टेम, सबका आउटर पार्ट है ये एपिडर्मिस जो है, ये सबका आउटर पार्ट है। ये आउटर पार्ट है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के हर पार्ट का। जैसे प्लांट का पार्ट हो गया रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, सब के आउटर में आएंगे। जैसे लीव्स के, स्टेम्स के, फ्लावर्स के। और जहां पे कहीं पे बहुत डेजर्ट है, और ये क्या कहते हैं, मोटा बन जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, पानी के लॉस को बचाता है। जहां पे होता है ड्राई कंडीशन, जैसे डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान है, हार्ड डेजर्ट, वहां का एपिडर्मिस का प्लांट और मोटा हो जाएगा। इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, स्पेसिस एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है इसके पास। और ड्राई कंडीशन में जो रहता है प्लांट्स, उसका जैसे कैक्टस, कैक्टस के एपिडर्मिस और मोटा होगा, बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। अब किस केस में होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के केस में जो रहता है ड्राई कंडीशंस में, तो इतना मोटा हो जाता है कि पानी का लॉस ना हो, क्योंकि पानी हवा से उड़ जाता है, पता है कि नहीं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन पता है, ट्रांसपिरेशन होता है कि तुम कभी फूल में पानी डाले हो, पत्ता पे,
वो जो पत्ता है पानी डालता है ड्रॉप, पत्ता से पानी हवा से उड़ जाता है, वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से लॉस हो जाना वाटर का, ट्रांसपीरेशन में रोकता है। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। पानी का लॉस हो जाना। फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल प्लांट कौन सा? प्लांट का जो पार्ट हवा के कांटेक्ट में है, जैसे उसका लीव्स, जैसे उसका स्टेम वाला पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में है। और ये क्या करता है, एपिडर्मिस उस लॉस को बचा देता है, मतलब लॉस नहीं होने देगा। और इसके अंदर एक टर्म होता है क्यूटिकल, एपिडर्मिस के अंदर। जैसे डिजर्ट वाले केस में ये जो एपिडर्मिस इतना मोटा, उसका अंदर क्यूटिकल बनाया था। क्यूटिकल का 3 काम हो जाता है, वाटर का लॉस रोकना, इंजरी से बचाना, कुछ इन्फेक्शन में नहीं, फंगी के इन्फेक्शन से ही बचा लेता है। एपिडर्मिस के अंदर होता है, और ये ज्यादातर तब होता है जब ये ड्राई कंडीशन में है, तब जब पानी का जरूरत से ज्यादा लॉस होता है, उस केस में ये क्यूटिकल कंटेन करता है। और एपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस का ही पार्ट है। मतलब ये क्या करता है, ड्राई कंडीशन पे वैक्स जैसा चीज बनाता है एरियल पार्ट पे, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन है तो वहां से क्या होगा, पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। पानी का लॉस होता क्या है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से क्या करता है, एरियल पार्ट जो है प्लांट, जैसे प्लांट का लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, वहां पे एक बनाया जाता है वैक्सी चीज, वैक्स जैसा चीज, मोम जैसा, अब वो कहलाता है क्यूटिकल। ये जो है एक वैक्सी मटेरियल है। जो प्रोड्यूस होता है एपिडर्मिस करता है, और ऐसे एपिडर्मिस होता है जो प्लांट ड्राई कंडीशन में है। इसका 3 काम है, पानी का लॉस, इंजरी से बताओ, इंजरी मतलब क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए उस प्लांट को, और इन्फेक्शन से बचा लो। पानी के लॉस को घटा दो, ये बचाता है फ्रॉम किसी भी इंजरी से, और किसी तरह से प्लांट डैमेज ना हो जाए। उसके बाद ये बचाता है, क्योंकि अगर कोई पार्ट हवा में है, खुला है, उसकी इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा है, इन्फेक्शन से ही बचाता है, फंगी इन्फेक्शन से। वो जल्दी खेतों पर कहानी को याद कर, क्या कहानी है? बस अगर कहानी को याद कर ले, अच्छा इंस्टॉलमेंट में याद कर ज्यादा बेहतर होगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक और पार्ट है, और उसके बाद स्टार्ट होगा किताब में जाइलम, फिर जाइलम का 4 पार्ट, फिर पुलेम का 4 पार्ट, और उसके बाद एनिमल टिश्यू।